यशोदा माँ तो कहती हैं मैं मर जाऊंगी। तब नंद बाबा जाकर कहते हैं यशोदा दूध पी लो थोड़ा सा। यशोदा बोली हम दूध पिएंगी तो जिंदा रहेंगी, और जिंदा रहेंगी तो कृष्ण की याद आएगी, तो ऐसे जीवन जीने से क्या फायदा, हमें मर जाने दो, हमें दूध मत पिलाओ, हम मर जाएंगी, क्योंकि अब जिएंगी तो उसकी याद आएगी, वो छोड़कर चला गया है। नंद बाबा कहते यशोदा यदि तुम मर गई और कल कृष्ण आ गया और बोला कि मेरी माँ कहाँ है, तो बताओ कहीं तुम्हारे वियोग में वो मर गया तो, इसलिए कहीं तुम्हारे लिए वो ना मर जाए, इसलिए उसके लिए तुम्हें जिंदा रहना पड़ेगा यशोदा, इसलिए तुम थोड़ा सा दूध पी लो। नंद बाबा की बातों पर माँ यशोदा विचार करती हैं, बात तो सही है, कल को कृष्ण आया, बोला माँ मुझे दूध पीना है, और कृष्ण हमेशा माँ का ही दूध पिया करते थे, केवल माँ का दूध पीते थे, मक्खन खाते थे तो केवल माँ के हाथों का। आज मथुरा में माता देवकी ने श्याम सुंदर की थाली में थोड़ा सा मक्खन परोस दिया तो श्याम सुंदर उठ करके रोने लगे। माता देवकी बोली पुत्र क्या हुआ? तब श्याम सुंदर ने रोते हुए कहा माँ भोजन में सब दिया करो, मक्खन ना परोसा करो। क्यों? मैंने तो सुना है तुझे मक्खन बहुत पसंद है। हाँ मुझे मक्खन पसंद है, पर केवल अपनी माँ यशोदा के हाथ का पसंद है। जब भी मैं मक्खन देखता हूँ ना तो मक्खन के लौंदे में मुझे माँ यशोदा की सूरत नजर आ जाती है, मुझे अपनी माँ यशोदा की याद आ जाती है माँ, इसलिए मुझे मक्खन ना परोसा करो। ये कहकर भगवान यमुना के तट पर चले गए। तभी उद्धव जी वहां आए। उद्धव जी ने कहा श्याम सुंदर आप रो रहे हैं, क्या हुआ आपको? आप भगवान हैं, ज्ञानी हैं, आप तो ईश्वर हैं, आपको क्या हुआ, आपको क्या कष्ट है? भगवान बोले उद्धव कष्ट मुझे नहीं है, कष्ट मेरी गोपियों को है। अरे तो उनको कष्ट है तो आप क्यों रोते हैं? तब उद्धव ने कहा आप क्यों रोते हैं? तब कृष्ण ने कहा उद्धव तुमने कभी किसी से प्रेम किया है? उद्धव ने कहा ना भगवान मैंने तो आज तक प्रेम नहीं किया। तब भगवान ने कहा उद्धव जब कांटा बच्चे को लगता है ना, चोट बच्चे को लगती है ना, तो बच्चा बाद में रोता है, उसकी माँ पहले रोने लग जाती है। बस जब भक्त रोता है तो उसके आंसू आंखों से बाहर जब तक निकलते हैं तब तक तो भगवान सिसक सिसक कर रो पड़ते हैं कि मेरे भक्त को इतना कष्ट हुआ है। जैसे बच्चे के कष्ट पर माँ रोती है ऐसे भगवान भक्त के कष्ट पर रोने लग जाते हैं। आज मुझे अपनी गोपियों की याद आ रही है। अच्छा श्याम सुंदर ने कहा उद्धव क्या तुम हमारा एक छोटा सा काम करोगे? हाँ हाँ क्या काम करना है? तब भगवान श्याम सुंदर ने कहा घनश्याम ने उद्धव से वृंदावन जरा जाना, वहां की गोपियों को ज्ञान का कुछ तत्व समझाना, विरह की वेदना में वे सदा बेचैन रहती हैं, तड़प कर आह भरती हैं और रो रो कर ये कहती हैं। गोपियां क्या कहती हैं? गोपियां कहती हैं है प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं, मन कर ले प्रभु से प्यार और कुछ सार नहीं। जाओ एक बार मेरी गोपियों से कह देना कि वो मेरे लिए रोया ना करें। एक प्रेम पत्र भगवान ने लिखा और उद्धव जी से कहा जाओ मेरी गोपियों को ये पत्र दे देना। उद्धव जी चले। कहा घनश्याम से उद्धव ने मैं अभी जाता हूँ वृंदावन, जरा देखूं कि कैसा है कठिन अनुराग का बंधन, है कैसी गोपियां जो ज्ञान बल को कम बताती हैं, निरर्थक लोक लीला का यही गुणगान गाती हैं। चले मथुरा से जब कुछ दूर वृंदावन निकट आया, वहीं से प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया। जैसे ही उद्धव जी चले भगवान ने रथ दिया, अपना पीतांबर उड़ा दिया, बोले मेरा पीतांबर उड़ोगे तो गोपियां तुमसे बात करेंगी, नहीं तो गैर मर्द से गैर पुरुष से गोपियां बात भी नहीं करती। जाओ। उद्धव जी श्याम सुंदर का संदेशा लेकर के चले हैं और जैसे ही वृंदावन आए तो वृंदावन में क्या हुआ उद्धव के साथ जरा देखिएगा।
चले मथुरा से जब कुछ दूर वृंदावन निकट आया, वहीं से प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया। वहीं से प्रेम ने रंगता बहुत आसान हो गया। कैसे? बोले ये जल की जो धार आ रही है, जिस घर से ये जल की धार निकल रही है वही घर माता यशोदा का है। तो जल की धार घर से क्यों निकल रही है? बोले ये जल की धार नहीं, ये नेत्रों से निकले आंसुओं की धार है। जब से गए हैं कृष्ण, माँ यशोदा ने, गोपियों ने, गायों ने, भगवान श्री कृष्ण के बाबा नंद बाबा के यहाँ 9 लाख गैया थी और 9 लाख गैयों से कृष्ण प्यार करते थे। वो सारी गैया रो रही हैं कृष्ण के लिए। आंसू इतने हैं कि एक छोटी सी नदी सी बन गई और इसके तट पर किनारे किनारे चले जाओ। आज भी वृंदावन का पानी खारा है, केवल इसलिए कि आंखों के आंसू खारे होते हैं। गोपियों के आंसू इतने गिरे, इतने गिरे, इतना रोई गोपियां 100 वर्षों तक कि आज तक 5,500 साल बाद भी कोई खोदे तो वहां का पानी खारा निकलता है। ये प्रेम का प्रतीक है। उद्धव जी माता यशोदा के पास गए, द्वार पर पहुंचे, आवाज लगाई मैया। जैसी मैया कहा तो मैया तो कृष्ण कहा करते थे। मैया दौड़ पड़ी, लगता है मेरा कृष्ण आ गया। हाँ, मेरा कृष्ण आ गया। दौड़ पड़ी, कृष्ण कृष्ण आकर के उद्धव को कृष्ण समझकर हृदय से लगा लिया। तब उद्धव ने कहा मां मैं कृष्ण नहीं, मैं कृष्ण का मित्र उद्धव हूं। मां यशोदा धड़ाम से गिर पड़ी। इतने दिन बाद उसे याद आई तो खुद नहीं आया, तुम्हें भेजा, बेटा बताओ तुम कैसे आए? तब उद्धव जी ने कहा मां मैं कृष्ण का संदेशा लेकर आया हूं, वो आपको बहुत याद करते हैं। मां यशोदा बोली यदि याद करता होता तो आ नहीं जाता, याद नहीं करता इसलिए तो नहीं आया। उद्धव जी बोले मां बात ऐसी नहीं है, वो नित्य आपको याद करते हैं, आपको याद करते करते रोते हैं, बस अपनी मां मां याद करते रहते हैं आपको। तो फिर आए क्यों नहीं उद्धव? तब श्याम सुंदर की मजबूरी उद्धव जी ने कह सुनाई कि मां कृष्ण के दुश्मन जरासंध हैं। यदि कृष्ण आना जाना रखेंगे वृंदावन में तो जरासंध को पता चल जाएगा कि कृष्ण की कमजोरी वृंदावन है, फिर वो आप पर अटैक करेगा, गोपियों पर अटैक करेगा। इसलिए भगवान ने 2 दिन का कहा तो था, आए नहीं, इसलिए नहीं आए। उद्धव जी कहा था कि 2 दिन बाद आऊंगा, तो आया क्यों नहीं? क्या झूठ बोलने लगा है कृष्ण? उद्धव ने कहा मां कृष्ण नहीं आए, इसमें उनकी मजबूरी थी। यदि वो ये कह देते कि मैं कभी नहीं आऊंगा तो आप सब प्राण त्याग देते, तो आपको जिंदा रखना था, इसलिए उन्हें कहना पड़ा कि मैं 2 दिन बाद वापस आ जाऊंगा। मां यशोदा पूरी रात कृष्ण की चर्चा करती रहीं, उद्धव से हाथ जोड़कर कहती रहीं बेटा उद्धव जाकर के एक बार मेरे कृष्ण से कह दो कि एक बार वो अपनी मां के लिए नहीं, देख ये गंगी गाय खड़ी है, ये वही गाय है जिसके थन से दूध श्याम सुंदर खुद पिया करते थे मुंह लगा करके। जब से गए हैं ना इस गंगी गाय ने ना चारा खाया है ना पानी पिया है, बस इसकी आंखों से देख उद्धव ये झरझर आंसू गिर रहे हैं। अरे हम तो इंसान हैं, समझा लेंगे अपने आप को, ये कैसे समझाए, इसे कौन समझाए? एक बार कह देना उस कृष्ण से कि वो अपनी गाय से मिलने तो कम से कम आ जाए, एक बार अपनी गोपियों को तो देख ले, क्या हालत है उनकी। आज उद्धव जी मां समझा रहे हैं, उद्धव जी मां को समझा रहे हैं मां वो भगवान है, न माता न पिता तस्य न भार्या न सुतादयः नात्मीयो न परश्चापि न देहो जन्म एव च। मां न माता वो भगवान है, ना उनकी कोई माता है ना उनका कोई पिता है, वो भगवान है मां। ना कोई पत्नी है उनकी ना कोई पुत्र है उनका, भगवान तो भगवान है, ना वो किसी के पुत्र बनते ना किसी के कुछ बनते, वो भगवान है। मां सर्वव्यापी है। मां यशोदा ने बिल्ली के बच्चे जैसा है। ज्ञान मार्ग वो है जब बच्चा मां को पकड़ता है, और प्रेम मार्ग वो है जब मां बच्चे को पकड़ती है। तो ज्ञानी बनने से नुकसान हो सकता है, जबकि प्रेमी बनने से कोई नुकसान नहीं। इसलिए कहा है प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं, मन कर ले प्रभु से प्यार और कुछ सार नहीं। उद्धव जी गोपियों के पास आए। अब सारी गोपियां आपस में उद्धव जी मां से बात करके मां को समझाकर मां ने उद्धव को समझाया और भगवान उद्धव जी गोपियों के समक्ष आए।
सारी गोपियां आपस में रो रही थी, बात कर रही थी। सुनो, कहा था आएंगे, अभी तक नहीं आए। उद्धव जी गए, उद्धव जी गए, खड़े हो गए, देखा तो गोपियां बात कर रही थी। श्री राधा रानी दीवारों में कृष्ण का चित्र बना रही थी। उद्धव ने कहा, यह चित्र किसका है? गोपियों ने कहा, यही तो हमारे कृष्ण हैं जिनसे हम प्रेम करती हैं। तो उद्धव ने कहा कि जब यही तुम्हारे कृष्ण हैं तो इसके हाथ तो बने हैं, आंख तो बनी है, पेट तो बना है, पर इसके पांव नहीं बने, तो क्या कृष्ण लंगड़ा है? तब गोपियों ने कहा कि उद्धव, जिस कृष्ण से हमने प्रेम किया था वो तो छोड़कर चला गया, अब तो केवल तस्वीर ही सहारा है, और कहीं हमने इसके पांव बना दिए और कहीं ये भी हमें छोड़कर चली गई, इसलिए हम इसके पांव भी नहीं बनाते ताकि हमें ये छोड़कर ना चली जाए। ऐसा प्रेम गोपियों का समर्पण भाव है। उद्धव जी खड़े हैं, सारी वार्ता सुन रहे हैं। तभी गोपियां रोने लग गईं। एक सखी बोली, कह के गया था आऊंगा, अभी तक नहीं आया। दूसरी बोली, अब मैं मर रही हूं, अब जीने का कोई अर्थ नहीं, अब मुझे मर जाने दो। तो दूसरी बोली, अभी थोड़ी दिन और जिंदा रह ले, भगवान कह के गए हैं तो आएंगे जरूर, आशा रख पगली आएंगे, आशा रख पगली आएंगे, हरि आएंगे, हरि आएंगे, हरि आएंगे, हरि आएंगे, आशा रख पगली आएंगे, आशा रख पगली आएंगे। उद्धव जी समझाने लगे, गोपियों ऐसे रोने से तो काम नहीं बनेगा, समझदार हो, रो मत, वो भगवान है। तब गोपियों ने उद्धव को डांटते हुए कहा, उद्धव हमें ज्ञान मत दो, वो तो छोड़कर चला गया, क्या तुम रोने की आजादी छीनने आए हो? अरे कम से कम रोने तो दो। हम प्रेम नगर की बंजारन, जब तप और साधन क्या जाने, हम प्रेम नगर की बंजारन, जब तप और साधन क्या जाने, हम श्याम नाम की दीवानी, नित्य नैम के बंधन क्या जाने, नित्य नैम के बंधन क्या जाने, नित्य नैम के बंधन क्या जाने। हम ब्रज की भोली गवारनिया, ब्रह्म ज्ञान की उलझन क्या जाने, मेरे और मोहन की बात एक मैं जानूं या वो जाने, एक मैं जानूं या वो जाने, एक मैं जानूं या वो जाने। हरि आएंगे, हरि आएंगे, हरि आएंगे, हरि आएंगे, हरि आएंगे, हरि आएंगे। आशा रख, आशा रख, आशा रख पगली आएंगे, आशा रख पगली आएंगे। प्यार झूठा सही है, जय प्यार झूठा सही, दुनिया को दिखाने आजा, तू किसी गैर से मिलने के बहाने आजा, तू किसी गैर से मिलने के बहाने आजा। वो आता होगा, वो आता होगा, वो आता होगा, वो आता होगा। हो मैंने मोहन को बुलाया है, वो आता होगा। हे मैंने मोहन को बुलाया है, वो आता होगा। तुम भी आना, ओ तुम भी आना, ओ तुम भी आना, तुम भी आना। हे मेरे घर आज तमाशा होगा, तुम भी आना। हो मेरे घर आज तमाशा
जब गोपियां रोने लगी तो गांव वाले नगर वाले इकट्ठे हो गए और कहने लगे, मना किया था, प्रेम ना करना, रोना पड़ेगा। तो गोपियां कहती हैं, देखो उद्धव, ये लोग आ गए हमारा तमाशा देखने, ये दुनिया छोड़कर चले जाएंगे, सारी जिंदगी रोती रहोगी, ना घर की रह जाओगी ना घाट की रह जाओगी। इसलिए ज्यादा होशियार बनने की कोशिश ना करो। जितना ध्यान तुम्हारा प्यार करने में है, उतना ध्यान काश तुम्हारा पढ़ने में होता तो तुम अपने माँ बाप का, अपने क्षेत्र का, अपने देश का नाम रोशन कर पाती। तुमसे प्यार करना तो आ गया, पढ़ना नहीं आया। देश के लिए, समाज के लिए, नगर शहर गांव के लिए काम करना नहीं आया। ये नहीं सोचा तुमने कि तुम्हारे गांव में गरीब लोग रहते हैं, इनकी गरीबी कैसे मिटे, इसके लिए तुमने सोचना शुरू नहीं किया। तुम्हारे क्षेत्र में गरीबी कैसे दूर हो, इसलिए इस सब्जेक्ट पर तुमने फोकस नहीं किया। ये सोचना शुरू नहीं किया कि गरीबी कैसे दूर हो, इस पर कोई नहीं सोच रहा है कि गरीबी कैसे जाए, लोगों का कष्ट कैसे दूर हो, इस पर ध्यान नहीं। अरे पढ़ लिख जाओगे, एक पढ़ा लिखा व्यक्ति पूरे गांव को ठीक कर सकता है, पूरे क्षेत्र को ठीक कर सकता है। एक पढ़ा लिखा व्यक्ति दुनिया को वो टेक्नोलॉजी दे सकता है जिससे दुनिया आज आसमान में पहुंच सकती है। लेकिन उस ओर आपका ध्यान ना होके किसी लड़के से, 2 कौड़ी के लड़के से प्यार कर लेती हो और उसके लिए अपनी उस माँ को छोड़ देती हो जिस माँ ने तुम्हारा मलमूत्र धोया था। क्या यही प्यार है? क्या इसी का नाम प्यार है? ये प्यार नहीं, केवल तुम्हारी वासना। मैं ये नहीं कहता प्यार ना करो, करो, अपने पति से करो, शादी जहां हो जाए सारी जिंदगी करना, प्यार कौन रोका है? पर माँ बाप का दिल तोड़कर, माँ बाप को छोड़कर, माँ बाप की छाती में खंजर देके माँ बाप को छोड़कर चले जाना, ये तो प्यार की परिभाषा नहीं है। एक माँ मेरे पास रोती रोती आई, मैं सारी बातें बिल्कुल प्रैक्टिकली बोल रहा हूं, बिल्कुल वो घटना जो मैंने अपनी आंखों से देखा। एक बार मैं कथा करने गया एक शहर में, वहां एक माँ रोती रोती आई, महाराज हम गांव के लोग हैं, हमारी बेटी एक है, कोई बेटा नहीं हुआ, एक बेटी हुई, इसके बाद कोई औलाद नहीं हुई। तो हमने सोचा कि अपनी बेटी को ही बेटा की तरह प्यार करेंगे, पढ़ाएंगे लिखाएंगे। तो हम गांव छोड़कर शहर आए। हमारे पति रिक्शा चलाते हैं, मैं लोगों के घर जा जा के झाड़ू पोंछा करती हूँ और भोजन बनाती हूँ। मेहनत मजदूरी करके मैंने यहाँ के सबसे टॉप, सबसे अच्छे कॉलेज में अपनी बेटी को पढ़ाया। लेकिन महाराज अभी 1 महीना पहले मेरी बेटी किसी लड़के को लेकर भाग गई, या लड़का मेरी बेटी को लेकर भाग गया। मैंने बहुत समझाया, बेटी तुम चली जाओगी तो हमारी नाम, हमारा इज्जत क्या होगा, गांव के लोग कहेंगे लो बड़ा पढ़ाने गई थी बेटी को, लो पढ़ लिया तेरी बेटी ने, ताने मारेंगे। इसलिए बेटी को समझाया बहुत। बेटी ने भी कहा माँ मैं कभी ऐसा काम नहीं करूंगी, पर ना जाने क्या भूत सवार हुआ, उस लड़के के संग चली गई। ऐसी रोई वो माँ ना, आज तक उसका रोना मेरी आंखों के सामने दिखता है। सिसक सिसक करके रो रही थी, कोई शब्द नहीं था मेरे पास कि मैं उस माँ के दर्द को कम कर सकूं अपने शब्दों से, कोई धीरज बंधा सकूं। मैं चुप रहा, मैं केवल ये इंतजार करता रहा कि कभी वो बेटी आएगी तो मैं उसे बताऊंगा कि बेटी क्या तेरे माँ बाप के प्यार का तूने ये सिला दिया कि आंखों से आंसुओं का सैलाब बहा दिया? क्या ये सही है? रो पड़ी वो माँ, उसका रोना आज भी मुझे याद है, आज भी मेरी आंखों के सामने है। हाथ जोड़ के कहता हूं, यहां हर बेटियों को, यहां बैठी हर बेटियों को हाथ जोड़कर कहता हूं, कभी ऐसा, अरे माँ बाप सबसे ज्यादा प्यार अपने बच्चों से करते हैं। कोयले की भट्टी में काम करते हैं गर्मियों में, केवल इसलिए मेरे बच्चे पढ़ जाएं। कोई बाप रिक्शा चलाता है तो कोई बाप पान का टपरा लगाता है तो कोई बाप खेत में जाके काम करता है इसलिए कि बच्चे अच्छे स्कूल में, कॉलेज में पढ़ जाएं। चप्पल घिस गई बाप की, खरीदता नहीं है, पैसे बर्बाद ना हो, और वही बच्चे अपने माँ बाप की छाती में खंजर देके चले जाते हैं। क्या ये आपकी तरक्की है? क्या ये आपका विकास है? क्या ये आपका प्यार है? क्या ये सिला दी अपने माँ बाप को प्यार का? ना मेरी बहनों, कोई भी ऐसा काम कभी ना करना कि आपके माँ बाप को सिर झुका के चलना पड़े। कुछ ऐसा कर दिखाना कि आपके माँ और आपके बाप गर्व करके कहें, गर्व से कहें ये मेरी बेटी है, ये मेरा बेटा है। मेरे भाइयों, नौजवान दोस्तों, आपसे प्रार्थना करता हूं, आप कोई गलत काम ना करना कि आपके बूढ़े बाप का, आपकी माँ का सम्मान खत्म हो, आपके माँ बाप के सम्मान पर ठेस लगे, ऐसा कोई गलत कदम ना उठाना। आज भी हम लोग संस्कारों की बात करते हैं। प्यार करना बुरा नहीं है,
शादी के बाद कर लो ना, क्या बुराई है? क्या आपके पापा आपकी मम्मी से प्यार नहीं करते? करते हैं। हर पति अपनी पत्नी से प्यार करता है, हर पत्नी अपने पति से प्यार करती है। सोचो कि तुम्हारे पापा तुम्हारी मम्मी को भगा कर ले आते, तो तुम जब पूछती कि माँ कैसे शादी हुई, तो मम्मी को बताते समय लाज नहीं आएगी कि मैं अपने बच्चों से ये बताऊं? तो कल तुम जब अपने बच्चों को बताओगी तो क्या ये बताओगी कि हम तुम्हारे पापा को लेके भाग गए थे? फिर तुम्हारे बच्चे क्या संस्कार पाएंगे तुमसे कि जब हमारी मम्मी ही चरित्रहीन है, ले लेके भाग रही तो खिलाएगा, और तुम्हें तो प्यार का भूत चढ़ा है। मेरी बहनों, आज भारत में इतना बड़ा ये गोरख धंधा चल रहा है, कितने मुसलमान लव जिहाद के चक्कर में हमारे हिंदू बेटियों को फंसाते हैं, फंसा कर ले जाते हैं दुबई में, और ना जाने दुबई जैसे कितने देशों में जाकर के 5 लाख 2 लाख 3 लाख की ये लड़कियां बेच देते हैं। तुमसे शादी करेंगे, प्यार करके तुमसे तुमको भगा कर ले जाएंगे, और तुम्हें हनीमून मनाने के बहाने वहां अमेरिका, दुबई, लंदन, जापान, पेरिस ले जाएंगे, और 2 लाख 5 लाख 10 लाख में बेच के चले आएंगे। सारी जिंदगी उन विदेशों में बर्तन धुलती रहना, तुम्हारे शरीर का शोषण होता रहेगा, तुम्हारी जिंदगी नर्क हो जाएगी। इसलिए प्यार के भूत में अपना लोक परलोक ना बिगाड़ लीजिएगा, आंख खोल लीजिएगा। यह कोई प्यार नहीं है। प्यार करने के पहले आधार कार्ड देख लो, हिंदू है कि मुसलमान है। मुसलमान से प्यार हिंदू लड़की करेगी तो तुम्हें गाय का मांस खाना पड़ेगा, खा लोगी? जिस गाय की पूजा करती आई हो मां मानकर, उसका मांस खाओगी? उनके धर्म में खाते हैं, हमारे धर्म में तो गाय को माता मानते हैं। इसलिए लोक परलोक ना बिगाड़िए, समझ है, समझ से काम कीजिएगा। ये दुनिया तो तुम्हें फंसाने के चक्कर में ही बैठी है, लोग तो तुम्हारा शोषण करने बैठे ही हैं। और आजकल हमारी ये बेटियां लड़कों को दोस्त बनाती हैं, ये हमारा वाइफ फ्रेंड है। लड़कियों से दोस्ती करो, लड़कों से दोस्ती नहीं। लड़कों से दोस्ती, लड़कों से केवल भाई का संबंध हो। कोई लड़का आपका दोस्त कैसे हो सकता? भाई हो सकता है। क्यों जी? मैं आपका क्या हो सकता हूं? मैं आपका भाई हो सकता हूं, मैं आपका दोस्त नहीं हो सकता। मैं आपका पिता हो सकता हूं, मैं आपका पुत्र हो सकता हूं। और ये दोस्ती, इसके लिए गीत लिखा है बहुत पहले, जब तुम्हारा जन्म नहीं हुआ था तब। दिल लगी ने दी हवा, थोड़ा सा धुआं उठा और आग जल गई, तेरी मेरी दोस्ती। आगे आप बोलो। तो पहले दोस्ती होती है, फिर प्यार होता है, फिर प्यार से दुराचार होता है, और उस दुराचार से लोक परलोक नष्ट हो जाता है। इसलिए किसी लड़के को भैया कहो ना, भैया कहो। शादी देखो, मर्यादाएं मैं कल बोल चुका हूं, हम स्वतंत्र नहीं हैं, हम धर्म के अधीन हैं। हमारे सिर पे कौन है? जोर से बोलो। धर्म। मेरे सिर पर भी और आपके सिर पर भी। आज मैं मर्यादा में मुझे रहना पड़ेगा, आज मर्यादा में जरूरी है रहना। हम मर्यादा का ध्यान नहीं रखेंगे, कौन रखेगा? इसलिए लड़के अपनी मर्यादा में रहो। सुनो मेरे भाइयों, चरित्र बहुत जरूरी है। आज बच्चे अपना चरित्र बिगाड़ लेते हैं। अनपढ़ा हो तो आप अपनी रक्षा कैसे करेंगे? इसलिए जितने माँ बाप बैठे हैं, आपसे कहता हूं सुन लो, अपनी बेटियों को अच्छे स्कूल में पढ़ाना ठीक है, पर उन बेटियों की आत्मरक्षा की जिम्मेदारी आपकी है। बेटियों को लाठी चलाना, तलवार चलाना, झांसी की रानी बनाओ, तब बचेगा यह देश। नहीं तुम्हारे घर में घुस के तुम्हें लोग लूट लेंगे, क्या कर लोगे? क्या काश्मीरी पंडितों को नहीं घर में घुस के लूट लिया? क्या उनकी बहन बेटियों के साथ खुलेआम उनके सामने उनका बलात्कार नहीं कर लिया? इसलिए प्यास लगेगी तब कुआं खोदूंगा नहीं, पहले से अपनी बेटियों को तैयार रखो, अपनी रक्षा तो कर सकें। जो आदमी अपनी रक्षा नहीं कर सकता वो किसी की रक्षा नहीं कर सकता। जो अपनी रक्षा ना कर सके वो कायर है। अपनी बेटियों को झांसी की रानी बनाओ।
द्रौपदी का नाम सुना होगा। द्रौपदी की साड़ी उतारी दुशासन ने तो श्री कृष्ण आए। एक बहन ने मेरे से कहा कि आज भी द्रौपदी की साड़ी उतरती है, क्यों नहीं आते तुम्हारे श्री कृष्ण? हमने कहा बुलाने वाली द्रौपदी नहीं है, इसलिए आज कन्हैया नहीं आते। लेकिन आप द्रौपदी नहीं बन सकती हो तो झांसी की रानी तो बन सकती हो, बन जाओ, नहीं कल रोना ना पड़े। समय का भरोसा नहीं है, कब कौन सा समय आकर खड़ा हो जाए, इसलिए हमें हर समय से लड़ने के लिए तैयार रहना होगा, हर पल हर क्षण। मैं ये नहीं कहता किसी को मार डालो, ना जी, हमें कोई मारेगा तो क्या हमें आत्मरक्षा नहीं करनी चाहिए? एक बहन बेटी को कोई उसकी इज्जत उतार रहा है तो क्या वो चुपचाप इज्जत उतरवाती रहे? क्या उसे अपनी रक्षा नहीं करनी चाहिए? रक्षा करने के टिप्स क्यों नहीं सिखाते अपनी बेटियों को? जूजू बना के रखते हो अपनी बेटियों को, जूजू फौलादी बनाओ, कराटे तो सिखाओ। समझा रहा हूं, समझ लोगे तो अच्छा रहेगा। और अपने माता पिता का सदा सम्मान कीजिएगा, अपने माँ बाप का कभी अनादर ना कीजिएगा। समझ में आया मेरी माँ? एक बात और, आजकल मैंने सुना है कि शादीशुदा स्त्रियों को और शादीशुदा पुरुषों को बच्चे होने के बाद भी अपनी पत्नी को छोड़कर, अपने पति को छोड़कर पड़ोसियों से प्यार हो जाता है। क्या ऐसा मझौली में होता है? बोलो। आजकल महिलाएं परेशान है, महाराज जी हमारे पति का पड़ोसन से चक्कर चल रहा है। ऐसा हो रहा, इसलिए हम बोल रहे हैं। तो सुनो, एक स्त्री के घर को बिगाड़ने में एक स्त्री का ही हाथ होता है। और आप बहुत कान खोल के स्पष्टता से समझ लीजिएगा। 1000 मिल जाए महाराज बहुत है, 50,000 मिल जाए महाराज बहुत है, लाख रुपए की नौकरी मिल जाए तो नाचता है, लाख रुपए मिल गए मुझे, नाचता। बेचारा बड़ा संतोषी है, लाख रुपए से ज्यादा सोचता भी नहीं। आपकी काबिलियत तो इतनी है कि आप 10 करोड़ महीने का कमाओ। आपकी योग्यता इतनी है कि आप 10 करोड़ रुपए माह कमा सकते हो। क्या नहीं कमा रहे हैं टाटा, बड़े अंबानी, अडानी? बताओ, तुम क्यों नहीं कमा रहे हो? क्योंकि तुमने कभी सोचा ही नहीं, अपनी सोच को बड़ी किया ही नहीं। तुम्हें तो नौकरी चाहिए थी, बस उसी लाइन में खड़े हो, नौकरी दे दो सब नौकरी। हम पढ़े लिख गए, डिग्री लेके घूम रहे, नौकरी दे दो। क्यों चाहिए नौकरियां? क्यों नहीं अपने आप को विकसित करते? क्यों नहीं अपना विकास कर लेते? क्यों नहीं सोच बड़ी कर लेते? क्यों लाख रुपए में संतोष कर लेते हो? अरे लाख रुपए की नौकरियां छोड़कर अब 50 लाख का काम करो, 50 लाख कमाओ महीने में, बड़ा काम करो, बिजनेस करो। जीवन में रिस्क लेना पड़ेगा। क्यों जी? लेना पड़ेगा। जीवन में रिस्क लेना पड़ता है बड़ा बनने के लिए। बड़ा बन जाना मजाक नहीं है, मेहनत चाहिए, मेहनत। पर असंभव भी नहीं है। नथिंग इज इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल। इस धरती में कोई भी काम असंभव हो तो मुझे बताओ, मैं करके बता दूं आपको। कोई काम असंभव नहीं है, करने वाला सब कर सकता है और नहीं करने वाला कुछ नहीं कर सकता। 2020 देख रहा है, छक्का चौका। ये कौन लोग हैं? कुछ ना करने वाले बेचारे, टीवी देख के टाइम पास कर, कोई काम धाम तो है नहीं, टाइम पास कर रहे हैं। इन लोगों से देश नहीं चलेगा। क्यों जी? आप बताओ, जो मेरे नौजवान दोस्त भाई सुन रहे हैं, आप बताओ, घर में बैठ के आपका घर चल जाएगा? आपका नाम हो जाएगा? अरे कुछ करना है तो हिम्मत हारे मत बैठो। जीवन में कुछ पाना है तो चल पड़ो अपने लक्ष्य की तरफ और पलट कर कभी ना देखना। पलट पलट के देखने वाले लोग इतिहास नहीं रचते, इतिहास वही रच जाते हैं जो अपने लक्ष्य के लिए चल पड़े हैं और बस पहुंच कर ही रुके। राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहा, विश्राम मैं तब तक ना विश्राम करूं जब तक अपने लक्ष्य को ना प्राप्त कर लो। ये सिद्धांत लेकर मेरे देश का जवान चलेगा। विश्वास दिलाता हूं, जो तुम 50,000 की नौकरियां चाहते हो ना, मैं विश्वास दिलाता हूं कि तुम 50 लाख रुपए महीना कमाने की ताकत रखने वाले लोग हो। तुम अपने आप को जानते ही नहीं तुम कौन हो। आज का नौजवान भूल चुका है कि मैं कौन हूं। आप कोई काम नहीं करना चाहता, मेहनत। अरे व्यापारी बनने में, बिजनेसमैन बनने में, सफल बनने में मेहनत होती है। तो मेहनत कर सकोगे, हो जाओगे। आजकल का आदमी मेहनत नहीं करना, उसको लगता है बैठे बैठे जो सरकारी नौकरी सबसे ज्यादा लोग क्यों चाहते हैं? क्योंकि वहां काम कम होता है, आमदनी ज्यादा होती है, 1 नंबर का भी मिलता है, साइड से भी मिल जाता है।
इसलिए सबको कोई मेहनत ना करना पड़े, फोकट का बैठे बैठे मिल जाए बस। इसलिए सरकारी नौकरियां लोग ज्यादा पसंद करते हैं। एक बाप अपनी बेटी के लिए लड़का देखने गया, तो लड़का व्यापार छोटा सा, अरे सोच बड़ी थी। तब तो चंद्रगुप्त मौर्य गुल्ली डंडा कंचा खेलने वाला बालक था, चाणक्य ने उठाकर पढ़ा लिखा कर सम्राट बना दिया कि नहीं? सोच बड़ी, चाणक्य ने सेट कर दिया माइंड, तुझे सम्राट बनना है, बात खत्म। क्या बनना है तुझे? बस सम्राट बनना है, इससे नीचे मैं बात नहीं करूंगा। आप भी अपने बच्चों का माइंड सेट करो, तुम्हें महीने का 1 करोड़ रुपए कमाना है बस। क्यों नहीं कमा सकते? नहीं कमा सकते, कमाना है, सेट करके चलो। 1 करोड़ कमाना, 1 नहीं तो 50 लाख तो कमाओगे। सेट ही नहीं। मम्मी पापा कहते हैं बेटा अच्छे से पढ़ना, नौकरी मिल जाएगी सरकारी, 50,000 से शुरू है, 50,000 से। वो मिल गई तो नाचने लगी, 50,000 की नौकरी मिल गई। कितनी छोटी, इसलिए भारत छोटा सा रह गया। भारत के बाद जापान आजाद हुआ था। हमारे देश को 15 अगस्त 1947 को आजादी मिली। हमसे बाद में ऐसे कितने दुनिया में देश हैं जो हमसे बाद आजाद हुए, लेकिन उनका इतिहास उठाकर देख लो, आज वो हमसे आगे हैं। क्यों आगे हैं? हमने सोचा ही छोटा है, हमने सोचा ही थोड़ा है, उन्हें बड़ा सोचा है, सोच बड़ी रखी है, किया बड़ा, बड़े हो गए। आदमी बड़ा तब होता है जब सोच बड़ी होती है, विचार बड़े होते हैं। अब तुम्हारा विचार ही छोटा सा है, सोच ही छोटी सी। उठा के देख लो इतिहास। 1947 के बाद कितने लोग आजाद हुए, कितने देश आजाद हुए? वो तुमसे आगे निकल गए, और तुमसे आगे नहीं, जापान तुमसे 100 साल आगे है। तुम 100 साल बाद जो टेक्नोलॉजी भारत में लाओगे वो आज वहां चल रही है। जापान में, हमारे यहां ट्रेन जमीन पे चलती है, सुन लो, हमारे यहां ट्रेन कहां चलती है? जमीन में। जापान में ट्रेन ऊपर चलती है, चल रही है वहां आज भी, देख लेना, चल रही है, ऊपर चल रही है। जो टेक्नोलॉजी वहां आज यूज हो रही है, इस्तेमाल हो रही है, वो हमारे भारत में आते आते अभी 100 साल लगेगा, और वहां चल रही है। और ये वही देश हैं जो हमसे बाद आजाद हुए, और आजाद होने के बाद 2 बार परमाणु बम और पटक दिया गया। नागासाकी में पटका कि नहीं अमेरिका ने? जापान में 2 बार परमाणु अटैक हुआ ना, 2 बार परमाणु का हमला खाकर भी वो हमसे आगे है। क्यों? क्योंकि वहां जातवाद नहीं है, भ्रष्टाचार नहीं है। हमारे भारत में आओ, जमाना तो चाहता ही है कि तुम गरीब बने रहो। तुम्हारी गरीबी से भी बहुत लोगों को फायदा है, खासकर बड़े बड़े नेताओं को ना गरीबों से बहुत फायदा मिलता है। यदि तुम पढ़ लिख जाओगे, यदि तुम समझदार हो जाओगे, तो शायद नेता घबरा जाएं। इसलिए हाथ जोड़ के कहता हूं, मेरी मां, मेरी बहन, अपने बच्चों को इतना योग्य बनाना कि किसी के सहारे पर चलने की जरूरत ना हो। आत्मनिर्भर बनिए, खुद अपने बल से चलिए, अपने बल से कमाइए, अपनी मेहनत की रोटियां खाइए। हमें फ्री का खाना ही नहीं है। एक बात बताऊं, यदि मैं आज से आपको 25,000 की नौकरी दे दूं, तो आप मरते दम तक 25,000 ही कमाओगे, या ज्यादा से ज्यादा बढ़ेगी तो 30 हो जाएगी, 40-50,000 हो जाएगी। सारी जिंदगी आप 50,000 महीने के अंदर गुजार दोगे, सारी जिंदगी। पर यदि मैं 25,000 रुपए की नौकरी आपको ना दूं और कह दूं कि जा अपने आप को इतना योग्य बना कि 25,000 की नौकरियां देने के लिए तेरे पास ऑफर हों, और आप अपने आप को इतना सफल बना लें कि आपके घर में 50 लोग काम कर रहे हैं जिसको आप 25,000 तनख्वाह दे रहे हैं। मतलब आप इतने योग्य हो सकते थे और हो गए, लेकिन आप यदि सेट हो जाते 25,000 में, तो सारी जिंदगी उसी में गुजर जाती। फिर मैं दोहराऊंगा, शेर के बच्चे हो तुम सब, पर गीदड़ों के झुंड में अपने आप को गीदड़ माने बैठे हो। चाइना हमसे भी आगे निकल गया, जनसंख्या भी ज्यादा है हमसे उसकी, लेकिन फिर भी आगे है, कारण वो मेहनत करता है। वहां जातवाद नहीं है, वहां जातवाद का जहर नहीं है, वहां पर काम करो, काम करो, काम करो। और हमारे यहां 2020 देखो, क्रिकेट देखो, नौजवान बच्चे जिनका वक्त काम में लगना चाहिए, जिनका समय अपने आप को सफल बनाने में तुम्हारा समय खर्च होना चाहिए, आज तुम 5-5 घंटे क्रिकेट देखते हो। मुझे बताओ, इस 5 घंटे में तुमने क्या पा लिया? क्या पा लिया? क्रिकेट तो अगले वर्ष फिर होगा, पर ये 5 घंटे जो तुम्हारे चले गए, ये तुम्हारी जिंदगी से 5 घंटे माइनस हो गए। अब ये 5 घंटे कौन लाएगा? मेरे नौजवान दोस्तों, मैं आपका भला चाहता हूं, अपने आप को सफल बना लो। आप सफल हो जाओगे तो देश सफल हो जाएगा। कुछ लोग चाहते ही नहीं है कि आज भारत के बच्चे पढ़ लिख जाएं। आज हमारे भारत की पढ़ाई देखो ना कैसी है, शिक्षा ऐसी है
गरीब बाप का बेटा यदि अच्छा पढ़ना भी चाहे तो कॉलेज में इतनी फीस लगती है कि वो गरीब आदमी कहां से ला कर देगा। आजकल बच्चों के अंदर टैलेंट होने पर भी वो पढ़ इसलिए नहीं पाते, उनके पास पैसा नहीं है। अमेरिका में ऐसा नहीं है, अमेरिका में शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों फ्री है। अमेरिका में शिक्षा और स्वास्थ्य। भारत में लैपटॉप तक नहीं बनता। एक भी सफल मोबाइल हो भारत के नाम का तो बता दो। होंगे कुछ पर हैं, पर मार्केट में उनकी वैल्यू कम है। सब विदेशी मोबाइल चला रहे हैं, सब लैपटॉप विदेशी, कंप्यूटर विदेशी इत्यादि, विंडो सॉफ्टवेयर सब विदेशी है। भारत का क्या क्यों नहीं है भारत का? क्योंकि भारत को पढ़ने ही नहीं दिया गया। आज भी भारत के बच्चे को अच्छी शिक्षा लेने के लिए अमेरिका जाना पड़ता है, लंदन, जापान, पेरिस जाना पड़ता है। क्यों नहीं भारत में शिक्षा? और है तो इतनी महंगी क्यों है? कौन देगा इसका जवाब? आज यदि भारत के लोग सारे लोग पढ़ लिख जाते ना तो आज इतनी चोरी, आज इतने अत्याचार इत्यादि जो भी हो रहा, क्राइम कुछ ना होता। शिक्षित आदमी क्राइम थोड़ी करता। क्यों जी? करते हैं क्राइम शिक्षित लोग भी, पर उनकी मात्राएं कम है क्योंकि शिक्षित हैं, समझदार हैं। सही है। आज सड़क में मां बहन जाती है, पीछे से एक गाड़ी वाला आता है, उसकी चैन खींच के भाग जाता है। ये चैन खींच के भागने वाला कौन? पढ़ा लिखा है, शिक्षित है। यदि भारत के, आपने देखा होगा भारत में हर शहर में माँ बहन बाजार जाती हैं, उनके गले से चैन खींच के भाग जाते हैं, चोर के नहीं। हाँ, दिन दहाड़े, हाँ या ना? ये कौन लोग भाग रहे हैं? इन्हें शिक्षा मिली होती तो आज भारत की ये दुर्दशा होती। जमाना हंसता है, अमेरिका कहता है लो भारत अभी चैन चुराने में लगा हुआ। कहां चला गया वो और कहां रह गए हम? कारण शिक्षा। यदि सारे लोग शिक्षित होते तो आज मां बहन बेटियां बाजार में जा रही होती, चैन चोरी, पर्स चोरी, मोबाइल चोरी की दुर्घटनाएं किसी के साथ ना घटती। कई बार तो किसी के प्राण भी निकल जाते हैं इस चक्कर में। कुल मिला के मेरे देश का विकास चाहिए तो शिक्षा को फ्री करना होगा। हजारों करोड़ रुपए सरकारें यहां वहां बर्बाद कर देती हैं, अरे वही शिक्षा में लगाती तो मेरा देश बहुत आगे चला जाता। हमारे देश में सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, सच्ची बताएं मेरी मां, हमारे देश के लोग इतने योग्य हैं, इतने योग्य हैं, वो इतने पढ़े लिखे हैं कि उनके हिसाब का भारत में काम ही नहीं है। आपको बता दूं आज नासा में अधिकाधिक वैज्ञानिक भारतीय हैं। आपको बता दूं गूगल का सीईओ सुंदर भारतीय सीईओ है, भारत का व्यक्ति है, गूगल के लिए काम करता है, सुंदर पिचई। ये सब भारत के लोग हैं। पर भारत में ये काम क्यों नहीं करते? क्योंकि इनके हिसाब का काम भारत में है ही नहीं, है ही। अब लो, अब जब काम ही नहीं है तो पढ़े लिखे लोग तो जाएंगे ना।